तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिखा, 24 नवंबर के एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोका जाए। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाएं कोई सरकारी मशीनरी, आलात और मुलाजमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल न हो। पीटीआई का एहतजाज रोकने के सख्त इकदाम। इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी तैनाती की मंजूरी। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तलब। रेंजर्स और एफसी पुलिस की मुआवनत करेगी। 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबड़ की गोलियों का भी बंदोबस्त। रेंजर्स और एफसी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल। वफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। इस्लामाबाद को सील करने के लिए 12,000 कंटेनर्स भी तलब। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जलसे, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ केस की समाअत। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुर्रम और वासे कयूम के मचलके मनसूख कर दिए। फैसल जावेद और वासे कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। असद कैसर ने अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमती राबते की तस्दीक कर दी। कहा, हुकूमत और PTI में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी चेयरमैन ने अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे रखी है। कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है, ये हुकूमत पर मुनहसर है। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली तब्दील की गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर है। इससे हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर है। हुकूमत कहती है 50 बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, फिर पूरे पाकिस्तान के कंटेनर्स इस्लामाबाद क्यों पहुंचाए गए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अडयाला जेल का कैदी खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान को फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल उकसा रहा है। रियासत को कमज़ोर मत समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने साबित किया ये TTP का सियासी विंग है। 9 मई का मास्टर माइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वज़ीर आला को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। आज डॉक्टर्स, बल्दियाती इदारों के एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत मामले को संजीदगी से देखे और नरमी की बजाय सख्त पॉलिसी अपनाए। मायूसी के बादल छट गए, कहाँ हैं डिफॉल्ट की बातें करने वाले? क्या मायूसी फैलाने वाले आज जवाब दे नहीं? सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट कर सकते हैं। पाकिस्तानी पैसा वापस मुल्क में लाएं, अवाम भी कमाएगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन का इजहार। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं, अगले बरस मजीद बेहतर होंगे। मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ केस की समाअत। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुर्रम और वासे कयूम के मचलके मनसूख कर दिए। अदालत ने फैसल जावेद और वासे कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। तोशा खाना 2 केस में जमानत के बावजूद रिहाई। बानी PTI से दूर। बानी PTI के एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। जलाओ, घेराव, पथराव, पुलिस से मज़ाहमत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम।
SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम की बानी PTI से तफ्तीश। पुलिस हुकाम के मुताबिक बानी PTI को आज जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए अदालत पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने की मुखालफत। वीडियो बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सिंध और बलोचिस्तान के एतराज़ात सुने जाएं, मुतनाज़ा मनसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। अपनी राय के ज़बरदस्ती निफाज से मनफी असर होगा। कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं, ऐसे मनसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़े हों। सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय बनाएं। हम ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे को कामयाब बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियोज लीक कमीशन केस की समाअत। आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियाँ चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है? कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में लापता बच्चों के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम IGs और सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बलोचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट में हर चीज़ पर धूल झोंकी गई। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा, कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर को होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दौरा। दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत की तारीफ। नुमाइश में 557 नुमाइश कुनंदगान शरीक, 333 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान भी नुमाइश का हिस्सा। 36 ममालिक ने स्टॉल्स लगाए। 17 ममालिक पहली बार नुमाइश में शरीक। आर्मी चीफ की गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से भी बातचीत। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आज तीसरा रोज़। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और कराची पुलिस चीफ आइडियाज़ नुमाइश में पहुंच गए। IG सिंध का मुख्तलिफ हॉल्स का दौरा, दिफाई मसनूआत का जायज़ा लिया। आज दिफाई नुमाइश के सिलसिले में सीव्यू पर कराची शो होगा। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर और F-16 तैयारों का फ्लाई पास्ट होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा कहा। बरतानिया पाकिस्तान का मजबूत और बेहतरीन दोस्त मुल्क है। वक्त आ गया बाहमी ताउन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। अक़लियती बरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन तरजीह है। पंजाब के स्कूल्स में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। तुलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए फ़ंड्स कायम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। स्कूलों में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर भी गौर। मरीम नवाज का कहना है कि सरकारी स्कूल्स का मयार प्राइवेट स्कूल से बेहतर करना हमारा अज़्म है। इजलास में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला भी किया गया। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के सूबाई पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी और मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी की मुलाकात। गवर्नर सलीम हैदर खान ने कहा, पंजाब में किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गंदम का 3900 रुपये रेट का ऐलान हुआ तो गंदम 2000 में भी लेने के लिए तैयार नहीं थे।
ज़राई दवाइयाँ और बीज इंतहाई महंगे हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी।